आप सभी को नमस्ते। वेलकम टू हैप्पीनेस नृत्य क्लास। मैं और श्रीमान जी हैं और हम दोनों ने एक दूसरे का इंटरव्यू लेने का सोचा है। तो हम श्रीमान जी से सुनते हैं। मैं इनके साथ 2005 से हूँ और इनके आचरण स्वभाव में बहुत स्थिरता को मैंने देखा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इस इंटरव्यू को लूँ और इस तरह से मेरा भी अध्ययन होगा और हो सकता है आपके लिए भी लाभदायक हो। तो ये इंस्टेंट है, कुछ प्रिपेयर नहीं किया है हम लोग ने क्वेश्चन, बस मेरे को जो आ रहा है मैं पूछ रही हूँ और हम इनको सुनेंगे। तो श्रीमान जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक हमारा अमानवीय स्वभाव है जिसको हम दीनता, हीनता, क्रूरता बोलते हैं, है ना। तो क्रूरता में मैं आपसे बात करूँगी। मैं अभी तक, जब तक आपके साथ, जब से मैंने अपनी लाइफ शुरू की, मैंने आपकी क्रूरता नहीं देखी। मतलब आपके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ। ये आपकी पत्नी के साथ कोई कर रहा है, आपके बच्चों के साथ, या किसी के भी साथ, पर आप उसको बहुत ही पोलाइटली हैंडल कर लेते हो। और मतलब वो सिचुएशन के बाद भी आप पर पीड़ा भी नहीं करते हो, ये भी मैंने देखा है ना। और उसकी निरंतरता भी नहीं रहती है बहुत ज़्यादा। तो मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन के अनुसार आपको ऐसा क्या नियम, या है ना, जैसे मानव में न्याय ही नियम है, तो इसे, क्योंकि हम सब परेशान होते हैं अमानवीय, जैसे हमें किसी ने पत्थर मारा तो एक नेचुरल होता है, आदमी भी उसकी प्रतिक्रिया करता है। तो या तो वो पत्थर मार के करता है या वो गुस्सा होके करता है, लेकिन करता ही है। तो मध्यस्थ दर्शन में ऐसे आपको क्या नियम समझ में आया कि आपको गुस्सा आपका दिखता नहीं है, कि अंदर रहता है, ये कि अंदर ही अंदर आप पचा लेते हो, करते क्या हो ये बताओ। देखिए, इसमें जो है ना, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ना, ये जो पूरी मध्यस्थ दर्शन की स्टडी है, जब इसको अध्ययन करेंगे ना, हम जब अध्ययन कर ही रहे हैं, इसको आप भी फील कर ही रहे हो, इसमें ना एक जो व्यवस्था है कि आप, परिवार एक इकाई है ना। परिवार एक इकाई है, बोलने का तात्पर्य ये है कि आप जो है अपने परिवार में, है ना, जैसे मानव का लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व, ये मानव लक्ष्य है। अब इसमें जो है ना, समाधान और समृद्धि वाला जो भाग है वो परिवार में पूरा हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, एक बड़ा विश्वास दिलाता है। क्या विश्वास दिलाता है? जैसे कि पहले की जो स्थिति रही है, या फिर अभी भी जो स्थिति है, अभी जो है, अगर आप जो है किसी तरीके का डिपेंडेंट आप रहते हैं, है ना, डिपेंडेंट मतलब शासन से डिपेंडेंट है आप, ठीक है, ठीक है, समुदाय से डिपेंडेंट है, है ना। अभी जो समुदाय है ना, समाज, अलग अलग समाज जो बना हुआ है ना, साहू समाज, वर्मा समाज, ये सब जो समाज बना हुआ है ना, या फिर जो है ना किसी प्रकार का जो है ना कोई समूह है जिससे आप जो है ना कुछ ऐसे बंधे हुए हैं कि उससे कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं। हाँ, मजबूरी है ना। और मैं अगर इस तरीके से नहीं करूँगा तो फिर वो अपोज करेंगे, तो स्वाभाविक आपको तकलीफ होगी, है ना। तो पहले जो है ना ऐसा ज़्यादा होता था, शुरू से नियम रहे, चाहे कबीला है तो कबीला का कुछ नियम है, उसको आप फॉलो करोगे, शासन को व्यवस्था माना गया, शासन को व्यवस्था माना गया, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में। हाँ, तो चाहे कबीला युग में बोलिए, राजा युग में बोलिए, हर कोई किसी के नज़र पे रहता था, और अभी भी शासन के नज़र में लोग हैं। लेकिन मध्यस्थ दर्शन में जो है, जो एक जो जीवन शैली जो बताए हैं, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व का जो है, उसमें जो है, जो समाधान समृद्धि वाला भाग है ना, वो अपने आप में ना एक बड़ा विश्वास दिलाता है कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप श्रम करेंगे तो आप जो अपने परिवार के साथ में रह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है ना एक बड़ी ताकत के रूप में मुझे समझ में आया। अब इसमें देखिए, कोई आपको कुछ बोलता है ना, तो जैसे फिर वो मानवीय स्वभाव की बात आई, धीरता, वीरता, उदारता, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के साथ में रहने का है ना, क्योंकि हर मानव जो है न्याय चाहता है ना, कोई भी जो है सुखी रहना चाहता है, दुखी होना नहीं चाहता है। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आप उसको बढ़ाओगे तो जो है बढ़ेगा, नहीं बढ़ाओगे तो धीरे से डाइल्यूट होगा। तो बढ़ाना या कम करना एक तो हमारे हाथ में होता ये हमारे हाथ में है। ठीक है, तो कम कैसे करते हैं आप? कम करने में जो है ना, जैसे कि आप जो है कोई साउंड करते हैं, कोई यहाँ बम फटा, तो बम फटा, उसके बाद में आप देखते हैं कि धीरे 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 वो साउंड कहाँ जाती है पता नहीं चलता है।
हाँ ठीक है। ऐसे ही जितनी जो क्रूरता वाली जो चीज़ बोले ना, हाँ ये सहज चीज़ नहीं है। तो वो कुछ समय के लिए रहता है, फिर धीरे धीरे ना वो नेचुरली डाइल्यूट होती है। उस समय को जो है ना पहचानना जरूरी है। हाँ, तो वो जो समय है बम फूटा हाँ और वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है, जैसे हाँ। क्रूरता है, किसी को गुस्सा आया, हाँ हाँ। अब वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है, तब तक आप अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हैं, क्या सोचते हैं? इसमें जो है ना जीवन जो है नश्वर नहीं है, शरीर नश्वर है। हाँ ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ मतलब हमारी गति जो है ना धीरे धीरे ही आगे बढ़ रही है एक क्रम से। तो कोई घटना जो है, जो अमानवीय घटना हो रही है, क्रूरता वाली घटना हो रही है ना, तो वो जो है ना उसमें जो है ना कोई समय का, उसको ठीक होने में समय का बंधन नहीं है बहुत ज़्यादा। उसके लिए ना स्पेस ही देना पड़ता है ना। जैसे बम फोड़ने का काम आप कर सकते हो, लेकिन उसको जो है नॉर्मलाइज होने का जो काम जो है ना अस्तित्व करती है। हाँ उसको जो है ठीक तो बात है, अस्तित्व में व्यवस्था है। अस्तित्व में व्यवस्था है, इस बात पे विश्वास होना है ना। तो ये अस्तित्व ही सहअस्तित्व है। तो सहअस्तित्व का मतलब कि जो है वो आपके सहज होने के लिए साथ है। हाँ, तो अस्तित्व ही व्यवस्था है। हाँ और सहअस्तित्व विधि से जैसे सूरज की गर्मी को सारी धरतियां पचा ही रही हैं, तो ये जो अध्ययन है कि पचता ही है। हाँ आवेश अस्तित्व में पचता ही है, चाहे वो किसी का भी हो, और वो पच ही जाता है। हाँ। और वो व्यवस्था में आ ही जाता है। आई जाता है। ये अध्ययन हमारे क्रूरतापूर्ण अगर हमारा है स्वभाव, या हमारे अपनों का या परायों का, तो ये अस्तित्व में व्यवस्था है, ये सूत्र हमारा हमें काम देता है। यही है। हाँ बस जैसे हम दोनों के बीच भी कभी होती है ना कोई चीज़ को जो है मालूम है कि मैं ऐसा चाह रहा हूँ, मैं आप ऐसा चाह रहे हैं। हाँ अब उसको अगर जो है होता क्या है कि हर व्यक्ति का ना निर्णय लेने के लिए ना थोड़ा सा अलग अलग ड्यूरेशन चाहिए रहता है। हाँ कोई भी जो है, कोई भी चीज़ में निर्णय लेने के लिए कोई जल्दी निर्णय लेता है, कोई देर से निर्णय लेता है। हाँ ठीक बात है। तो ये पहचानना कि जो है वो कितने देर में निर्णय ले पाएगा हाँ गुड। और मैं कितने देर में निर्णय लेता हूँ। ये आदमी रुक नहीं पाता ये रुक है, ये रुक नहीं पाता है। तो परिवार में ना इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। हर किसी की अपनी एक हर किसी की अपनी एक गति गति है, उसका निर्णय लेने का ड्यूरेशन है ना। तब तक जो है जो फास्ट डिसीजन ले सकता है, फास्ट डिसीजन ले पा रहा है, तो जो है उसको जो है ना उसको समझना जरूरी है कि हो सकता है कि वो धीरे से वो निर्णय, सही निर्णय पे आ जाएंगे, आ ही जाते आ हैं। ही जाते हैं। जैसे हर व्यक्ति एक समान भार को नहीं उठा सकता। हाँ हाँ समृद्धि के मामले में बच्चे कम भार उठाते हैं, बड़े ज्यादा करते हैं। तो उसी प्रकार से व्यवहार का भी, किसका क्रोध हाँ कितने देर में शांत होना तो है ही, हाँ पर कितने देर में होगा ये नहीं पता है। हाँ। जैसे समाधान समृद्धि का बाबा जी बताए हैं कि समृद्धि का मतलब ये है कि परिवार में जो है जितने लोग जो है आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने पे, परिवार में अगर जो है 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो हर किसी का जो है ना श्रम करने की ये अलग है, क्षमता अलग है। तो जैसे बाबा जी ने बताया कि जो है लक्ष्य ये होना है कि कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ है। हाँ कम ज़्यादा तो सब करेंगे, हाँ लेकिन वो कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ ये लक्ष्य। ये लक्ष्य है। और हम वो लक्ष्य को छोड़कर व्यक्ति पे चले हाँ जाते व्यक्ति पे चले जाते हैं, फिर वो शिकायत होती है कि देखो ये नहीं कर रहा है, ये कम कर रहा है, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। जी जी जी। इससे जो है ना ऊपर उठना होता है, लक्ष्य पे ध्यान रखना होता है कि हमारा लक्ष्य जो है अगर इसका उत्पादन करना है तो मुख्य है, और उसके पीछे भी जो है जो मूल्यों का आस्वादन का लक्ष्य है हाँ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यवहार पूर्वक कार्य। व्यवहार से ही मूल्य का आस्वादन होगा। आप चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है, आप मूल्यों का आस्वादन करना चाहते हैं कि नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मूल्यों का आस्वादन करना चाहेंगे तो उस पर जब तक मूल्य प्रकट नहीं होता है तब तक जो है आप इंतजार कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। बढ़िया। तो यही समझ में आया। अरे ये बंद कैसे हो गया? ओके, तो हमें यही समझ में आया कि मूल्यों के आस्वादन हमारा लक्ष्य है, चाहे वो व्यवहार है चाहे वो कार्य है ना। हाँ बिल्कुल। तो तब तक तो इंतज़ार करना ही है, नहीं तो लक्ष्य तो वही था, है ना। तो बढ़िया, मुझे लगता है बात हमारी पूरी हो गई है। हाँ सभी को धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।